हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? गाइस उम्मीद करता हूं सब लोग बढ़िया होंगे। जैसे आप लोगों का स्लाइड नंबर 1 पे दिख रहा है कि हम लोग जो आज डिस्कस करने वाले हैं टॉप 3 लार्ज कैप फंड फॉर इन्वेस्टमेंट इन ईयर 2021। ठीक है गाइस। ये मतलब जो टॉप 3 लार्ज कैप फंड जो है जिसमें हम लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं फॉर ईयर 2021, उस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे और ये डिटेल डिस्कशन होगा और हम लोग एक तरीके से कंपैरिजन भी करेंगे इन 3 लार्ज कैप फंड में। ओके, गाइस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि वीडियो को प्लीज लास्ट मतलब एंड तक देखें, ताकि जो भी लाइक पैरामीटर हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे वो सारे आपको समझ में आए। और गाइस साथ के साथ आप अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। ठीक है गाइस, तो आगे बढ़ते हैं वीडियो में गाइस। गाइस जैसे मैंने बताया कि 3 लार्ज कैप फंड जो है हम लोग डिस्कस करेंगे, जिसमें से सबसे पहला जो है कैनरा रोबेको ब्लू चिप इक्विटी फंड है, दूसरा है एक्सिस ब्लू चिप फंड और तीसरा है आपका मीरे एसेट लार्ज कैप फंड। ठीक है गाइस। अब इन 3 फंड के बारे में हम लोग डिटेल डिस्कशन करेंगे और कंपैरिजन करेंगे। और कंपैरिजन का जो बेसिस होगा हम लोगों का, बेसिस नंबर 1 जो पैरामीटर जो हम लोग यूज करेंगे, वो पहला पैरामीटर है आपका रिटर्न्स, मतलब पास्ट में इसके रिटर्न्स कैसे रहा है, मतलब किस तरीके का रिटर्न्स दिया है इन तीनों फंड ने। ठीक है, इसके लिए हम लोग लास्ट 1 ईयर, लास्ट 3 ईयर एंड लास्ट 5 ईयर यूज करेंगे। ठीक है। सेकेंड जो है वो है एसेट अंडर मैनेजमेंट। ठीक है, मतलब इन तीनों म्यूचुअल फंड का जो एयूएम है वो कितना है, तो वो हम लोग कंपेयर करेंगे। ठीक है। तीसरा है एक्सपेंस रेशियो, मतलब इन म्यूचुअल फंड में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो जो एक्सपेंस आपको पे करना पड़ता है म्यूचुअल फंड कंपनी को, उसका रेशियो कितना है। ठीक है। और नेक्स्ट है पोर्टफोलियो एलोकेशन। ठीक है, कि ये जो फंड है, ये तीनों फंड है, मतलब अपना जो टोटल कैपिटल है वो किन किन एसेट क्लास में एलोकेट करता है। ठीक है। और गाइस पोर्टफोलियो एलोकेशन में हम लोग देखेंगे कि इक्विटी में जो इन्वेस्ट कर रहे हैं ये लोग, इक्विटी में कौन कौन से सेक्टर है जिसमें ये लोग इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है गाइस, तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। गाइस इस स्लाइड में हम लोग जो डिस्कस करने वाले हो, पहला पैरामीटर है जो हम लोग का रिटर्न्स का है, मतलब लास्ट 1 ईयर, 3 ईयर एंड 5 ईयर में तीनों फंड का परफॉर्मेंस कैसा है, उस चीज को ध्यान रखते हम लोग कंपैरिजन करेंगे। ठीक है, तो अगर हम लास्ट 1 ईयर का अगर देखें तो गाइस कैनरा रोबेको ब्लू चिप इक्विटी फंड है वो अराउंड 51% का रिटर्न दे रहा है। सिमिलरली अगर हम एक्सिस ब्लू चिप फंड का देखें तो ये अराउंड आपका 46.5% का रिटर्न दे रहा है गाइस। और मीरे एसेट लार्ज कैप फंड जो है आपका वो अराउंड 54% का रिटर्न दे रहा है। ठीक है, तो एंड देन हम अगर लास्ट 3 ईयर का देखते हैं तो लास्ट 3 ईयर में आपका कैनरा रोबेको है अराउंड 17.57%, यानी कि मान के चलिए 17.5% का रिटर्न दे रहा है। एक्सिस ब्लू चिप फंड को देखे हम तो 15.67%, तो मतलब ये भी मोटा मोटी आपका 15.5% के आसपास का जा रहा है। और मीरे एसेट लार्ज कैप फंड का देखे तो गाइस ये आपका 14.71, यानी कि मोटा मोटी 15% के आसपास रिटर्न दे रहा है। ठीक है, अगर हम लास्ट 5 ईयर का कंपैरिजन करें तो आपका कैनरा रोबेको ब्लू चिप इक्विटी फंड है वो आपको 17.34% दे रहा है, मोटा मोटी आप 17.5% मान के चले इसको। और जो आपका एक्सिस ब्लू चिप फंड है वो आपको 17.05 यानी कि 17% का रिटर्न दे रहा है। और मीरे एसेट लार्ज कैप फंड जो है वो आपका 16.56%, मतलब अराउंड 16.5% ये भी दे रहा है। ठीक है गाइस, तो अगर हम तीनों मतलब लाइक 1 ईयर, 3 ईयर एंड लास्ट 5 ईयर का रिटर्न्स को कंपैरिजन कर कंसोलिडेट करके अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो गाइस इस केस में कैनरा रोबेको ब्लू चिप इक्विटी फंड ना एक क्लियर विनर बनता है, क्योंकि इसका लास्ट 1 ईयर का देखे तो 51% का रिटर्न दे रहा है और लास्ट 3 ईयर एंड लास्ट 5 ईयर में इसका 17.5 रिटर्न दे रहा है, जो कि बाकी दोनों से अच्छे है। गाइस यहाँ पे जो हमारा विनर बनता है वो है आपका कैनरा रोबेको ब्लू चिप इक्विटी फंड। ओके गाइस, बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। गाइस ये जो थर्ड स्लाइड है इस पे हम लोग जो पैरामीटर यूज करने वाले हैं वो है एसेट अंडर मैनेजमेंट, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में एयूएम भी बोला करते हैं। ठीक है गाइस, इसका मतलब जो बेस लाइन है वो क्या होता है एयूएम में, कि कहते हैं कि जिस फंड का एयूएम यानी कि एसेट अंडर मैनेजमेंट जितना कम होता है वो उतना ज्यादा अच्छा माना जाता है। ठीक है गाइस, रीजन क्या है इसका कि एयूएम, सपोज आप इस स्लाइड में जैसे देख रहे होंगे कि जिस फंड का एयूएम कम है उसका ना हेडरूम ना ज्यादा होता है, मतलब उसमें ग्रोथ आने का या उस फंड को ग्रो होने का चांसेस उतना ज्यादा होता है। परंतु जिस फंड का मतलब एयूएम ऑलरेडी बढ़ा हुआ है वहां पे ग्रो होने का चांसेस कम होता है। ऐसा नहीं कि ग्रो नहीं होता है, ग्रोथ नहीं आती है,
होता है बट कंपैरेटिवली कम होता है, ठीक है। तो गाइस जैसे आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि कैनरा रोबोको जो फंड है, यहाँ पे आपका जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है वो 2885 करोड़ के आसपास में है। अगर आप एक्सिस ब्लू चिप फंड का देखते हैं तो समवेयर अराउंड 27,000 करोड़ है, ठीक है। सिमिलरली अगर आप मीरे एसेट का देखते हैं तो इसका भी अराउंड 26,000 के आसपास में है, ठीक है गाइस। तो अगर इस पैरामीटर पे भी हम लोग अगर देखें तो कैनरा रोबोको फंड है वो आपका एक विनर बनता है, ठीक है गाइस। तो अब हम लोग चलते हैं अगले स्लाइड में। सो गाइस इस स्लाइड में यानी कि स्लाइड नंबर 4 में हम लोग जो बात करेंगे वो बात करेंगे एक्सपेंस रेशियो का, ठीक है। अब एक्सपेंस रेशियो होता क्या है एक्चुअली, अगर आप किसी भी म्यूचुअल फंड में पैसे इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है, और आपका फंड जो मैनेज करता है, फंड मैनेजर या फिर जो म्यूचुअल फंड कंपनी है वो फ्री में नहीं मैनेज करता है, ठीक है, वो कुछ ना कुछ पैसे आपसे चार्ज करती है, ठीक है। तो वो जो एक्सपेंसेस जो होता है उसको हम लोग एक्सपेंस रेशियो बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये माना जाता है कि जिस फंड का एक्सपेंस रेशियो जितना कम है उतना अच्छा इन्वेस्टर के लिए, क्योंकि आपके पॉकेट से उतना कम पैसे खर्च होता है, आपके पॉकेट से उतने कम पैसे जाता है, ठीक है। तो इसीलिए कहते हैं कि जितना कम एक्सपेंस रेशियो हो जिस फंड का वो फंड उतना अच्छा माना जाता है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे अगर आप बार ग्राफ में इस स्लाइड में अगर देखते हैं तो कैनरा रोबोको ब्लू चिप इक्विटी फंड है, इसका अराउंड 0.44% है इसका एक्सपेंस रेशियो। एक्सिस ब्लू चिप फंड का देखते हैं तो ये 0.5% है। और सिमिलरली अगर आप मीरे एसेट लार्ज कैप फंड का देखते हैं तो ये अराउंड 5.5% ये भी है, मतलब 0.53%, ठीक है। तो गाइज एक कहते हैं कि अगर 1% से नीचे जिस भी फंड का एक्सपेंस रेशियो है वो फंड अच्छा माना जाता है। बट अगर यहाँ पे हम कंपैरिजन करें इन तीनों में तो यहाँ कैनरा रोबोको फंड सब तीनों में इस पैरामीटर पे अच्छा बनता है। तो यहाँ भी कैनरा रोबोको एक विनर बन के आता है, मतलब जो एक्सपेंस रेशियो है इस वाले पैरामीटर पे भी कैनरा रोबोको ब्लू चिप इक्विटी फंड है आपका विनर प्रूव होता है, ठीक है गाइज। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, ठीक है। सो गाइज इस स्लाइड में हम लोग बात करेंगे पोर्टफोलियो एलोकेशन का, ठीक है। सपोज आप मान लीजिए कि आपके पास 1,000 रुपए हैं, ठीक है, तो उसको आप कौन कौन से एसेट क्लास में एलोकेट करेंगे। सपोज आप इक्विटी में पैसे डालते हो, कुछ आप डेट में भी डाल सकते हो, कुछ हो सकता है कि आप करेंसी में डालो, कुछ आप हो सकता है कि गोल्ड में डालो। तो ये डिफरेंट एसेट क्लासेस होता है जिसमें एक पर्टिकुलर फंड को एलोकेट किया जाता है, इसी को बोलता है पोर्टफोलियो एलोकेशन, ठीक है। तो गाइस जैसे आप इस स्लाइड में देख रहे होंगे कैनरा रोबोको ब्लू चिप इक्विटी फंड है, इसका मैक्सिमम जो 95.5% फंड का टोटल वैल्यू है जो आपका इक्विटी में जा रहा है। सिमिलरली अगर आप एक्सिस ब्लू चिप फंड का देखेंगे तो यहाँ भी 95.8% जो है आपका इक्विटी में जा रहा है। और मीरे एसेट लार्ज कैप फंड का भी देखते हैं आप तो यहाँ पे 99.78% नियरली 100% ही मान के चलो आप कि इक्विटी में ही पैसे डाल रहे हैं। मीरे एसेट क्लास में तो मीरे एसेट लार्ज कैप फंड में तो दूसरे एसेट क्लास में पैसे जा ही नहीं रहा है, ठीक है। वो 0.02 जो कि अदर में है वो इनसिग्निफिकेंट अमाउंट है, ठीक है। अगर आप एक्सिस ब्लू चिप फंड में देखते हैं तो यहाँ पे डेट में समवेयर अराउंड 4.2% एलोकेट हो रहा है। और अगर आप कैनरा रोबोको ब्लू चिप इक्विटी फंड में देखते हैं तो डेट में तो एकदम है ही नहीं, 0.01 एक तरीके से ना के बराबर है। ये अदर में 4.49 अराउंड 4.5% है जो अदर एसेट क्लासेस में पैसे जा रहा है, ठीक है। तो गाइस अगर यहाँ पे हम कंपैरिजन करें तीनों फंड में तो सबसे बेहतर फंड कौन सा हो सकता है, तो इक्विटी में अगर 100% अगर आप इक्विटी में पैसे डाल देते हो तो होता क्या है कि इक्विटी हमेशा एक रिस्की एसेट क्लास माना जाता है। रीजन क्योंकि ये चढ़ता भी है तो तेज चढ़ता है, गिरता भी है तो तेज गिरता है, ठीक है। तो इसीलिए आपका पोर्टफोलियो मिक्स अच्छा होना चाहिए। तो यहाँ पे हम अगर एक्सिस ब्लू चिप फंड में देखते हैं तो यहाँ एक्सिस ब्लू चिप फंड आपका नियरली 4.2% डेट में भी पैसे लगाते हैं। तो एक तरीके से इन तीनों में अगर कंपैरिजन करें तो एक्सिस ब्लू चिप फंड थोड़ा बहुत ही सही, लेकिन ये बैलेंस है, डेट में भी पैसे डाल रहा है और इक्विटी में भी है, ठीक है गाइस। तो इसीलिए इस वाले पैरामीटर में यानी कि पोर्टफोलियो एलोकेशन वाले पैरामीटर पे आपका एक्सिस ब्लू चिप फंड है वो एक विनर साबित होता है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। सो गाइस हम लोग आ चुके हैं हमारी इस वीडियो के लास्ट स्लाइड में जो कि सेक्टर एलोकेशन। तो सेक्टर एलोकेशन हम लोग इसमें देखेंगे क्या कि गाइस एक्चुअली होता क्या है कि अगर सपोज आपके पास
90% आप इक्विटी में एलोकेट करना चाहते हैं, तो 90% इक्विटी में मतलब किन किन सेक्टर में आपको इन्वेस्ट करना है, मतलब तो हम बेसिकली इस स्लाइड में इस टॉपिक पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो गाइज यहाँ पे अगर आप देखें तो जो लाइक लाइट ग्रीन है इसमें आपको कैनरा रोबोको रिप्रेजेंट हो रहा होगा इस स्लाइड में। जो डार्क ग्रीन है ये आपको एक्सिस ब्लू चिप, और जो ऑरेंज है ये आपका मीरे एसेट फंड है, उसको डिनोट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे गाइस हम लोगों ने 5 सेक्टर चूज किया है कंपैरिजन के लिए। पहला है फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर, दूसरा है आईटी, तीसरा है कंज्यूमर गुड्स, चौथा है ऑयल एंड गैस, एंड देन पांचवा है आपका ऑटोमोबाइल्स, ठीक है। तो अब हम फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर में देखें तो गाइस यहाँ पे अगर आप स्लाइड में देख पा रहे हैं, देखेंगे आपकी मतलब मोर और लेस तीनों ही फंड का मतलब कैनरा रोबोको, एक्सिस ब्लू चिप एंड मीरे एसेट जो है, तीनों फंड का जो टोटल इक्विटी का जो नियरली 40% के आसपास यहाँ पे ये लोग अलोकेट कर रहा है, जो इन्वेस्ट कर रहा है, ठीक है। इन तीनों में अगर आप देखें तो एक्सिस ब्लू चिप है जो सबसे ज्यादा इन्वेस्ट कर रहा है, जो कि समवेयर अराउंड 41% है, ठीक है। अगर आप कैनरा रोबोको को देखते हैं तो ये 35% का अराउंड है, और अगर आप मीरे एसेट को देखते हैं तो ये अराउंड 36% इन्वेस्ट कर रहा है फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर में, ठीक है। सिमिलरली अगर हम आईटी सेक्टर में देखते हैं तो गाइस यहाँ भी एक्सिस ब्लू चिप फंड है वो सबसे ज्यादा इन्वेस्ट कर रही है, अराउंड 18% है जो ये इन्वेस्ट कर रही है। और आपका कैनरा रोबोको है जो 14% इन्वेस्ट कर रही है, और आपका जो मीरे एसेट है अराउंड 15% इन्वेस्ट कर रही है, ठीक है गाइस। सिमिलरली अगर हम कंज्यूमर गुड्स में देखते हैं तो यहाँ पे अराउंड 10% है जो कैनरा रोबोको इन्वेस्ट कर रही है। एक्सिस ब्लू चिप फंड है जो सबसे कम इन्वेस्ट कर रही है, यहाँ पे अराउंड 5.5%, एंड देन आपका जो मीरे एसेट है अराउंड 7% और 7.5% मतलब इन्वेस्ट कर रही है, ठीक है। सिमिलरली अगर ऑयल एंड गैस में देखें तो गाइस यहाँ पे मीरे एसेट फंड है जो सबसे ज्यादा अलोकेट कर रही है, समवेयर अराउंड 12.5% है। और एक्सिस ब्लू चिप को अगर देखेंगे तो सबसे कम है अराउंड 5.5% के आसपास में, और जो कैनरा रोबोको है अराउंड 8% या 8.5% कह लीजिए आप, उतना ये लोग लाइक ऑयल एंड गैस सेक्टर में अलोकेट कर रहा है। अगर बात हम ऑटोमोबाइल का करें तो यहाँ पे गाइस मोर और लेस तीनों ही फंड का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है देखा जाए तो, बट अगर आप कंपेयर करेंगे तो जो कैनरा रोबोको है वो सबसे ज्यादा यहाँ पे इन्वेस्ट कर रही है अराउंड 5%, एंड देन आपका जो एक्सिस ब्लू चिप फंड है अराउंड 4.23 मतलब 4% के आसपास में है, एंड देन आपका जो मीरे एसेट है अराउंड 5.5% इन्वेस्ट कर रही है। सो गाइज अगर हम मतलब यहाँ पे अगर हम कंक्लूड करते हैं तो गाइज जो सबसे ज्यादा जो इन्वेस्ट कर रही है वो है एक्सिस ब्लू चिप फंड इन फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर, ठीक है, अराउंड 41%, जो कि मतलब इन्वेस्टिंग इन फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर जो होता है एक हाई रिस्क माना जाता है, मतलब वो ज्यादा हाई रिस्क होता है लेकिन साथ के साथ जो एक्सिस ब्लू चिप फंड है वो आपका आईटी सेक्टर में भी सबसे ज्यादा इन्वेस्ट कर रही है अराउंड 18%, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सिस ब्लू चिप फंड कर क्या रहा है, मतलब एक जगह अपना मतलब रिस्क प्ले कर रहा है तो दूसरी तरफ डिफेंसिव प्ले भी कर रहा है, ठीक है। मतलब जो आप आईटी सेक्टर, फार्मा सेक्टर, एफएमसीजी सेक्टर वगैरह अगर देखेंगे तो एक डिफेंसिव बेट होता है, मतलब अगर मार्केट बियर फेज में होता है कभी तो उस समय में आप देखेंगे कि जो ये आईटी सेक्टर है, फार्मा सेक्टर है, फिर ये एफएमसीजी है, ये सारे आपको ना मतलब अच्छे रिटर्न्स देता है उस समय में, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सिस ब्लू चिप फंड ने बैलेंस करने का कोशिश किया है, तो इसीलिए गाइस कंक्लूजन में ये आता है कि यहाँ इस पैरामीटर में देखा जाए तो एक्सिस ब्लू चिप फंड है जो क्लियरली एक विनर है, ठीक है गाइस। तो अब इन टोटलिटी अगर बात करें हम लोगों ने टोटल 5 पैरामीटर यूज किया यहाँ पे। तो 5 पैरामीटर में से 3 पैरामीटर में तो आपका कैनरा रोबोको जो है वो आपको नंबर 1 पे आता है, और जो बाकी 2 पैरामीटर है इसमें आपका एक्सिस ब्लू चिप फंड नंबर 1 पे आता है गाइस। तो अगर हम देखें तो 3:2 का रेशियो बनता है, तो यहाँ पे क्लियरली जो विनर बनता है वो है आपका कैनरा रोबोको, ठीक है गाइस। बट आप एक्सिस ब्लू चिप फंड को भी इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि ये लाइक अगर आप ब्रांड को देखते हैं, क्योंकि एक्सिस एक अच्छा ब्रांड है तो उस हिसाब से आप एक्सिस ब्लू चिप फंड में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। बट अगर मैं आज के समय में अगर इन्वेस्ट करता हूं तो मैं कैनरा रोबोको के साथ जाऊंगा आप लोग भी कैनरा रोबोको के साथ जा सकते हैं, प्रोवाइडेड कि आप अपना खुद का रिसर्च करें और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से मतलब एडवाइस लेके फिर इन्वेस्ट करें, ठीक है गाइज। सो गाइज आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर भी कर दीजिए, ठीक है गाइज। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइज। थैंक यू सो मच, थैंक